नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके भगवंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बोले श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यासी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत की ज्ञानमय गंगा इनकी अवगाहन करते हुए हम एकादश स्कंद के उत्तरार्ध की ओर में हैं। बड़ा अद्भुत अद्वितीय समस्त वेदांत का सार, समस्त उपनिषद का सार और पूरा भागवत का सारांश स्वरूप दश लक्षण मध्य मुक्ति लीला से संबंधित इस अद्भुत एकादश स्कंद की हम चिंतन मनन करते हुए कल तक के प्रसंग में हमने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के विषय में चिंतन मनन किया था और वहीं पर हमने इस प्रसंग को विराम लिया था। आज वहीं से कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। उद्धव जी ने यहाँ पर प्रश्न किया, देश काल के हिसाब से शुद्ध अशुद्धि को कैसे पहचान किया जाए, किसको पवित्र माने किसको अपवित्र माने, इसके सविस्तार आप वर्णन कीजिए। कौन सी चीज कहाँ पर अपवित्र होती है, कौन सी चीज कहाँ पर अपवित्र मानी जाती है। भगवान की उपासना करते समय, भगवत विग्रहों को अर्चन करते समय या कोई भी ऐसी चीजों में प्रयोग में ले आते समय जो पवित्र पदार्थ हैं, वस्तु हैं, जिनका हम बार बार प्रयोग करते रहते हैं, उन चीजों की कहाँ कैसे उनकी शुद्ध और अशुद्धता की हम ध्यान दें, ये भी कृपा करके हमें समझाइए। इस प्रकार से जब उद्धव जी ने यहाँ पर प्रश्न किया तो भगवान उन्हीं का उत्तर देते हुए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। य एतान मतपथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान् क्षुद्रान् कामांश्चलैः प्राणैर्जुषन्त संसरन्ति ते। भगवान जी कहते हैं भक्ति, ज्ञान और कर्म रूप, जिसका हमने कल चिंतन किया था, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग के ये साधन को छोड़ करके जो विषय वस्तु के निरंतर सेवन करते हैं, क्षुद्रान कामाम सलहिर प्राणी, और नाना योनियों में जाकर के दुख भोगते हैं। संसरन्ति ते जुषंतम संसरन्ति ते, अर्थात संसार चक्र में अनेक योनियों में जाकर के दुख भोगते रहते हैं। ऐसे ही कामी पुरुषों के लिए देश काल अनुसार शुद्ध और अशुद्धता की कल्पना की गई है। जो विषय में है, जो आसक्ति है, जो अभी तक बंधन में ही पड़े हुए हैं, जो संसार में ही रहना चाहते हैं, सीधी सी बात तो यही है। जो संसार से ऊपर उठना नहीं चाहते हैं, परमात्मा की तरफ लगने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन संसार जिनसे छूट नहीं पाता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ही ये शुद्ध अशुद्धि की व्यवस्था की गई है। जबकि जो पहुंचे हुए हैं उन व्यक्तियों के लिए शुद्ध अशुद्धता की कोई फर्क नहीं पड़ती। जड़ भरत जी रात की 12 बजे उठते थे, वो उसी समय बिना नहाए धोए गायत्री मंत्र जप करने लग जाते थे, क्योंकि वो समाधि में पहुंचे हुए थे। उनको कोई फर्क नहीं, नहाएगी नहाए या नहीं नहाए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कहा गया है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्षं सभाय अभ्यंतर शुचि। भगवान का नाम तो किसी भी समय, किसी भी अवस्था, किसी भी उसमें लिया जा सकता है। ये है पहुंचना बड़ी बड़ी बात है,
और जो पहुंचे हुए नहीं है वो इन चीजों की पीछे भागते हैं। कहने का मतलब यही है। फिर भी जो संक्षेप में है मैं वर्णन करता हूं। ऐसा कहते हुए भगवान आगे वर्णन करते हैं, या जिस क्षेत्रों में कृष्ण सार मृग नहीं हो, ब्राह्मण नहीं हो, वो देश अशुद्ध माना गया। मतलब जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवेश में, क्योंकि ब्राह्मण यही है, षोडशोपचार के द्वारा 16 संस्कार कराने के लिए ब्राह्मण ही आगे चाहिए। किसी के यहाँ जन्म हुआ, उसकी शुद्धि, सूतक से शुद्धि ब्राह्मण ही कराते। और कोई कहीं किसी के घर में मृत्यु हुए, उनका संस्कार भी ब्राह्मण के हाथों से ही होती है। पिंडदान, जल तर्पण आदि ब्राह्मण ही मंत्रोच्चारण करके कराते हैं। जब जन्म से लेकर जन्म और मृत्यु बिना ब्राह्मण से शुद्धि नहीं होती है, सूतक नहीं उतरता है, इसका मतलब बाकी के जितने भी हैं संस्कार हैं, उन संस्कार सभी को ब्राह्मण ही शुद्ध करते हैं। और जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवेश में यदि ब्राह्मण नहीं है, वो देश, उस समाज, वो परिवेश रहने योग्य नहीं है। क्योंकि ये सभी घटना तो घर घर में घटती रहती है। जन्म और मृत्यु, ये संस्कार तो सभी घर घर में घटती है। अरे यदि ब्राह्मण ही नहीं है, शुद्ध अशुद्धि कर ही नहीं पाते हैं, तो सभी के सभी नरकवासी हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान यही कहते हैं। इसका मतलब यही है कि ब्राह्मण को, भगवान ने ब्राह्मण को इसीलिए उच्च स्थान दिया गया ना, कि मेरे मुख से ब्राह्मणों का उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मणों को हर समाज के हर व्यक्ति को उसी तरीके से उनके ऊपर आचरण, व्यवहार करनी चाहिए। और ब्राह्मण भी ब्राह्मण के संस्कार से, अपने क्षेत्राधिकार से बहिर्गमन नहीं होना चाहिए। अपने क्षेत्राधिकार में रहे हुए ब्राह्मण ही पवित्र ब्राह्मण माने गए। जनेऊधारी, जनेऊ की धारण करते ही ब्राह्मण नहीं होते, या तिलक या भस्म लगाते हुए, कपड़े डालते हुए ब्राह्मण नहीं होते। आचरण से, वेदाध्ययन से और अपने पवित्रता से ब्राह्मण को रहना चाहिए। तभी जाकर के वो ब्राह्मण ही सत्पात्र ब्राह्मण माने गए। और कहा, आगे जाकर के कहते हैं, संदेह जहां पर हो ऐसे स्थलों में ब्राह्मण का वचन शुद्ध माना गया है। तो संदेहों को निवारण करना, जहाँ शंका हो, जहाँ, इसलिए तो ब्राह्मण वाक्य, ब्राह्मण से मुख से सुन लिया तो अब हो गया शुद्ध, इसीलिए कहा जाता है ना अपने समाज में। ब्राह्मण ने बोल दिया तो अब इसकी आगे करना नहीं करना, इन सभी के लिए ब्राह्मण की वाक्य, ब्राह्मण के मुंह से सुनने के पश्चात तो शुद्ध हो जाते हैं। जो संदेह स्थल हो वहां पर ये शुद्ध हो जाती है। बाकी अन्य वचनों में सभी तरह सर्वत्र शुद्ध नहीं होती है। अब सर्वत्र अन्य क्षेत्रों में तो अशुद्ध माना गया है। पुष्प प्रोक्षण से शुद्धि होती है। शुद्ध जल से प्रोक्षण करने से पुष्प शुद्धि मानी जाती है। सूंघने से अशुद्ध मानी जाती है। उसके बास लिया जाए, नाक में ले जा करके उसका वासना लिया जाए तो वही पुष्प अशुद्ध मानी जाती है। इसलिए भगवान को अर्पण करने से पहले पुष्पों को प्रोक्षण करना चाहिए, जल से सिंचन करना चाहिए। फल अर्पण कर रहे हैं तो जल से सिंचन करना चाहिए। इसलिए तो भोग लगाते समय भगवान प्रभु के आगे जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, पानी की छिटाई से दे दिया जाता है, तो उसको शुद्धि करके, प्रोक्षण करके फिर भोग लगाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। और आगे जाकर के कहते हैं, गंगाजल, तुलसी, बिल्व पत्र और कमल ये बासी होने पर भी शुद्ध माने गए हैं। कहने का मतलब ये बासी होने पर भी, तुलसी दल 2 दिन 3 दिन पहले ही तोड़ा हुआ तुलसी दल भी शुद्ध, बिल्व पत्र भी ऐसे, कमल पुष्प भी ऐसे, और गंगा जल तो वैसे भी
बासी हो ही जाती है। अब इन देशों में तो गंगा नदी तो यहाँ पर है ही नहीं, भारत भूमि से ले आनी पड़ती है। तो अन्य भूमि में भारत भूमि से, और भारत भूमि के ही व्यक्ति भी और गंगा जी के आसपास में थोड़ी सभी के सभी रहते हैं। सभी कितने दूर दूर रहते हैं, स्वतः वासी होती है, ताजत होती नहीं, लेकिन इतना होते हुए भी ये अशुद्ध नहीं माने गए हैं। अब विवाह आदि घर में कोई ऐसे बड़ी फंक्शन हो, कोई ऐसे प्रोग्राम हो, और ऐसे प्रोग्रामों में बनाया गया जो प्रसाद है, प्रसाद में यदि कौवा या कुत्ते ने स्पर्श किया उस भोजन को, तो इतने बड़ी जो आयोजना है, कौवे और कुत्ते ऐसे क्षुद्र जीवों ने यदि स्पर्श भी कर दिया हो तो भी वो शुद्ध ही मानी जाती है, उसको अशुद्ध नहीं मानी गई है। मतलब घर में जो खाना पीना बनाया जाता है और कोई फंक्शन बिना की जो खाना पीना है, तो इसमें यदि कौवा कुत्ता आदि जीव जंतुओं ने स्पर्श किया तो अशुद्ध मानी जाती है। परंतु विवाह हो गया, कोई ऐसा जन्म विवाह, मतलब घर परिवार से ज्यादा जो इष्ट मित्र अपने रिश्तेदार, ये सभी के लिए जो पकाया गया भोजन है, काफी बड़ी परिमाण में जो भोजन बनाया जाता है, उसको ऐसी चीजों से यदि स्पर्श हो गया है, तो कौवा कुत्ता ही बता दिया है, ऐसे अस्पृश्य व्यक्तियों से या अस्पृश्य जीव जंतुओं से स्पर्श भी हो गया तो भी वो शुद्ध मानी जाती है, उनको ग्रहण करना चाहिए। आगे जाकर के कहते हैं मंत्र, ब्राह्मण, पूष और अग्नि, ये चार, ये अशुद्ध नहीं होते, ये हमेशा हमेशा ही शुद्ध माने गए। मंत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, इसलिए भजन भी एक तरह से मंत्र ही है। भजन में कोई मिलावट नहीं होती है, जिनमें मिलावट होती है वही अशुद्ध मानी जाती है। मंत्र हो गया, ब्राह्मण, पूष और अग्नि, ये चारों का चार हमेशा हमेशा शुद्ध होते हैं। परंतु ये चार जगहों में इसका अपवाद भी माना गया है। कहाँ कहाँ ये अशुद्ध होते हैं, इसमें कहा गया है मंत्रः शूद्रेषु निर्माल्या, ब्राह्मणः प्रेत भोजने, कुशः पिंडेषु निर्माल्या, चिताया च हुताशनम। शूद्र यदि मंत्रों का उच्चारण करके किसी भी चीज को पवित्र करे, या मंत्र की जो जिस प्रयोजन के लिए मंत्र का प्रयोग ले आया जाता है, वो यदि शूद्र उच्चारण करें तो वो निर्माल्य कहे गए, अर्थात वो अशुद्ध मानी जाती है। उसने किया गया उच्चारण अशुद्ध मानी जाती है। उच्चारण भले ही वो शुद्ध करें, लेकिन मंत्र वहां पर अशुद्ध मानी जाती है। और वहीं इसी प्रकार प्रेत भोजने ब्राह्मणः अशुद्धः, जो प्रेत के लिए उर्ददेही क्रिया जब किया जाता है, वहां पर प्रेत के लिए प्रेत योनि से पितृ योनियों में पहुंचाया जाता है, जो पिंडदान आदि होती है। उर्ददेही क्रिया में दश गात्र आदि क्रिया करते समय 11वें और 12वें दिन में प्रेत स्वरूप ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, प्रेतत्व विमुक्ति के लिए। इसलिए कहा गया है एकादशम द्वादशम च प्रेतो भुंक्ति दिनद्वयम। मृत्यु की जिनका शरीर पूर्ण हुआ है, उनके पीछे दशगात्र करने के पश्चात एकादश और द्वादशा जो क्रिया होती है, उस क्रिया में जो भोजन कराया जाता है, वो भोजन प्रेत भोजन कहा गया है। और ऐसे भोजन को ब्राह्मण यदि भोजन करें तो वो ब्राह्मण शुद्ध माना गया है। बाकी इसीलिए तो कई ये दशाई क्रिया करने वाले वहां पर जो 11 दिन की और 12वें दिन की जो दान आदि लिया जाता है, या भोजन आदि वहां पर जाकर के मृत्यु स्थल में मृत्यु के परिवार के बीच में
जो ब्राह्मण जाकर के भोजन करते हैं वो अशुद्ध माने गए हैं। बाकी कार्यों के लिए उनको वर्जित किया जाता है। और कई तो ऐसे भी होते हैं, ऐसे ब्राह्मण केवल श्मशान के इर्द गिर्द में जब उनकी ही पूजा अर्चना के लिए ही वो योग्य माने गए हैं। बाकी इधर अन्य देव कार्य आदि कार्य के लिए वर्जित किए जाते हैं, ऐसा उल्लेख है। तो इसलिए ब्राह्मण को जहाँ कहीं भोजन नहीं करना चाहिए, और जिस किसी में करते भी नहीं है ब्राह्मण, खासतौर से तो श्राद्ध की भोजन ब्राह्मण सोच समझ करके ही करते हैं। एकादश द्वादश ब्राह्मण बहुत कम ही करने वाले मिलेंगे। और जो यदि मना कर रहे हैं ब्राह्मण भोजन करने के लिए, तो समझना चाहिए कि आपको भी ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए ऐसे कंडीशनों में। कई भक्तों को ऐसा होता है कि ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया, और शास्त्रों के हिसाब से वो चलना चाहते हैं क्योंकि वो शुद्ध होंगे तो आगे भी आपको शुद्ध अशुद्धि का ख्याल रखेंगे, अन्य पूजा का भी फलीभूत होगा। और यही जो है ना, ऐसे चीजों में जहाँ कहीं भक्षा के ध्यान नहीं रखे ब्राह्मण, अपने आप ही अशुद्ध हो जाते हैं। उनके अंदर की जो पावर है, उनके अंदर की जो विद्वता है, उनके अंदर की जो क्षमता है वो क्षीण हो जाती है, और लगता नहीं है दूसरे क्षेत्रों में जब कभी भी वो मंत्र उच्चारण करें या कोई आशीर्वाद दे दें, उनके पास में पावरलेस हो जाते हैं। और कहा भी गया है, एक श्राद्ध की भोजन किए बराबर एक गायत्री पुरस्चरण करनी पड़ती है। और इतना पुरस्चरण करने की उनके पास में समय हो जाए, समय हो और करें तो बात दूसरी है। और पुरस्चरण करने वाले बहुत ही कम, और इन दिनों में इतने करने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। इसलिए ब्राह्मण को प्रेत भोजनी ब्राह्मण को अशुद्ध माना गया है। कुशः पिंडेषु निर्माल्या, जो कुश है जिसको दरवा कहते हैं, जो हर कार्यों के लिए कुशा प्रयोग में लिया जाता है, पवित्रीकरण उसी से बनाया जाता है। ये पिंड में जो चढ़ाया हुआ कुश है वो बार उनको प्रक्षालित करके या उनको शुद्ध करके पुनः प्रयोग में नहीं ले आया जाता। अतः पिंड में चढ़े हुए कुश निर्माल्य माने या अशुद्ध माने जाते हैं। पुनः उस कुश को चढ़ाया नहीं जाता है। इसी प्रकार आगे जाकर के कहते हैं चितायाम च हुताशनम, जहां पर शव जलाया जाता है। जिस अग्नि में जो दाह संस्कार किया गया अग्नि जो होती है, उस अग्नि अशुद्ध मानी जाती है। उस अग्नि को ले जाकर के किसी भी या भोजन आदि बनाते समय उस अग्नि को ले जाकर के भोजन नहीं बनानी चाहिए। या हवन आदि में अन्य क्षेत्रों के लिए वो अग्नि वर्जित मानी गई है, वो अशुद्ध मानी गई है। हालांकि ऊपर जैसे हमने पहले बताया था कि मंत्र, ब्राह्मण, कुश और अग्नि हमेशा पवित्र होते हैं, कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। लेकिन इन कंडीशनों में ये भी अपवित्र माने गए हैं। आगे जाकर के भगवान कहते हैं मिट्टी का पात्र जलाने से शुद्धि होती है। मिट्टी का जो बर्तन होती है उसको जलाने से, इसलिए कुम्हार जब मिट्टी का कोई भी भांड तैयार करता है, कोई भी बर्तन बनाता है, उसको भट्टी में पहले जलाता है। वो तो मजबूत बनाने के लिए जलाता है, लेकिन जलाने से, अग्नि में तपाने से फिर वो शुद्धि मानी जाती है। इसी प्रकार जब हवन करते हैं, सूची और सुरुबा को तपाया जाता है अग्नि में। यज्ञ करने से पहले ब्राह्मण आपकी सूची सुरुबा को जो प्रज्वलित अग्नि जब प्रज्वलित किया जाता है विधिवत रूप से, फिर उसके पश्चात उसको शुचि सुरुबा को तपाया जाता है उसी अग्नि उसकी शुद्धि के लिए। और मलमूत्र का स्पर्श होने पर, मिट्टी से धोने पर शुद्धि मानी गई है, अन्य अवस्था में अशुद्धि मानी गई है। अब उन दिनों में ये मिट्टी का ही ज्यादा प्रयोग था। आजकल जो है ना उसके जगह में साबुन आदि का प्रयोग
करते हैं। अब उन दिनों की वैसे तो मिट्टी से ही सभी चीज बनी हुई है और मिट्टी ही शुद्धिकरण करती है, और वैसे और आगे जाकर के मिट्टी से भी अच्छा तो भस्म होती है, राख होती है। पहले पहले गांव घरों में जो बर्तनों को साफ किया जाता था उसी राख से ही क्या करते थे। उस समय साबुन ये सब चीज लगाते नहीं थे, कोई लिक्विड नहीं लगाते थे। वो इतने से चमकदार हो जाती थी, हो जाती ही भी है। जो कभी कभी राख ने आपने बर्तन साफ करे तो इतने स्मूथ, स्निग्ध और एकदम से तेजस्वी बर्तनों में आ जाता है। आजकल भी कोई ऐसे लिक्विड होते हैं जो तेजस्वी भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं मिट्टी के धोने से ही वो शुद्धि हो जाती है। बाकी जब तक मिट्टी का स्पर्श नहीं हो तब तक वो अशुद्ध मानी गई है। और कहते हैं कि कहाँ कहाँ कितने कितने बार लगाना चाहिए मिट्टी भी, ये बता रहे हैं। एकहा लिंगे कुदे तिस्रः तथा वाम करे दशः उभयो सप्तदातव्यः मृदा शुद्धि अभिप्सतः। लिंग स्थान में एक बार, गुदा स्थान में 3 बार, वाम करे दशः, वाम हाथ में, बायां हाथ में 10 बार मिट्टी लगानी चाहिए। उभयो सप्तदातव्य, फिर दोनों हाथों में 7 बार, तब जाकर के शुद्धि होती है। सभी कर्म ईश्वरार्पण करने से मनुष्य हमेशा हमेशा शुद्ध होता है, न तो अशुद्ध रहता है। मैं और मेरे में जब तक रखता है तब तक अशुद्ध है। तू और तेरा में जब अर्पण करता है हर कार्यों में, हर कार्य को, तो शुद्ध हो जाता है। इसलिए तो ब्राह्मण लोग कोई भी पूजा पाठ करें अंतिम में क्या कहते हैं, अनेन कर्मणा, किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, अनेन कर्मणा भगवान प्रियताम न मम। ये जो भी कर्म मैंने किया ये प्रभु प्रसन्न हो जाए, प्रभु के लिए मैं अर्पण करता हूँ, मेरे लिए नहीं, ऐसा कह करके ईश्वरार्पण कर देते हैं। तो यही इसी के कारण से ये किया जाता है। प्रवृत्ति में लगाने से जंजाल में फंसा रहता है व्यक्ति। इसलिए निवृत्ति कर्म समस्त शोक मोह भय को दूर करता है। मतलब निष्काम निवृत्ति कर्म का बार बार आया हुआ है। प्रवृत्ति और निवृत्ति सकाम और निष्काम से संबंधित है। निवृत्ति कर्म मतलब निष्काम कर्म करने से समस्त शोक मोह भय आदि से हमेशा हमेशा दूर हो जाता है। ईशः धर्मो नृणाम क्षेमः शोक मोहो भयापः। और वेद का सर्वांगीण स्वरूप ही मेरा है, भगवान ये कहते हैं। परंतु कर्म कांडी अलग अलग इसको अर्थ लगाते हैं, जिससे माया में फंसते रहते हैं। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कहा हुआ है, वेदैः सर्वैरहमेव वेद्य। सभी वेदों का सार प्रभु का ही स्वरूप है, लेकिन उसी वेद को लेकर के व्यक्ति अलग अलग अर्थ करते हैं, जिस अर्थ के कारण व्यक्ति फंस जाता है। अलग अलग तंत्र की तभी जाकर के, अलग अलग पंथ की उत्पत्ति तभी जाकर के हुए, अपने अपने ढंगों से उनको व्याख्या विश्लेषण ये सब चीज करने से ही ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिए तो अनेक धर्म निकले हुए हैं। सभी धर्मों वाले कहते हैं हम वेद के अनुयायी हैं, अर्थात वेद को ही हमने आश्रय दिया हुआ है, वेद के ही साथ, वेद के अनुरूप ये धर्म है, इस तरीके से व्याख्या करते हैं। आगे जाकर के उद्धव जी प्रश्न करते हैं भगवान से, कति तत्वानि विश्वेशं सांख्यात्यान ऋषिभिः प्रभो
नवैकादश पंच त्रिन्त्याथ त्वामेरिह शुश्रुमा। कहते हैं मुझे अब तत्वों की संख्या के विषय में बताइए। प्रकृति और पुरुष की विवेचन करते समय कई व्यक्ति कितने बताते हैं, लेकिन सही माने में क्या है, कौन सा तत्व कितने संख्या का है, सारा ब्रह्मांड का स्वरूप निर्माण हुआ है, कितने संख्याओं से, कितने। अब ये सांख्य योग से संबंधित ये प्रसंग है। वो ये जानना चाहते हैं उद्धव जी कि सारा सृष्टि की प्रक्रिया में कितने तत्व लग करके सृष्टि बना हुआ है, और ये तत्वों की भी व्याख्या अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंगों से इनकी संख्या की निश्चय की हुई है, और इसका सही माने में कौन सा उपयुक्त है, ये पूछ रहे हैं उद्धव जी। कोई तो इसको 28 तत्वों से बना हुआ बताते हैं, कोई 26, कोई 25, कोई 17 तत्वों से, कोई 16, कोई 13 तत्वों से, कोई 9 तत्व, कोई 11 तत्व, कोई 7 तत्व, कोई 6 तत्व। ये संख्या भेद किस अभिप्राय से इस तरीके से इन्होंने व्याख्या की हुई है, इसके विषय में आप सविस्तार वर्णन कीजिए। तब भगवान इनके ही उत्तर देते हुए कहते हैं यह कोई आश्चर्य नहीं है, सभी की अपने अपने क्षेत्रों से अपना अपना अभिमत सुदृढ़ है। उन्होंने अपने अपने अभिमत को इसीलिए परिपक्व बना करके उन्होंने प्रस्तुत किए हुए हैं, क्योंकि जहां कार्य को कारण भाव में अंतर्भाव करते हैं वहां संख्या कम हो जाती है। जहां कार्य और कारण को छूट दे देते हैं, अर्थात एक दूसरे के आविर्भाव अंतर्भाव नहीं करते हैं, बहिर्भाव करते हैं, वहीं पर संख्या ज्यादा होती है। ऐसा कहते हुए अब आगे वर्णन करते हैं, जैसे जो 6 तत्वों से ब्रह्मांड बना हुआ है, यदि जो इस तरीके से मानते हैं तो उसमें क्या है, कहते हैं 5 महाभूत हैं। 5 तो महाभूत हो गए और 6वां तत्व ईश्वर मानते हैं, इसलिए वो 6 तत्वों की ही उपासना करते हैं। कोई 7 तत्व मानते हैं तो 5 महाभूत है ही है, और जीव और ईश्वर और वहां पर जोड़ दिया, तो इसलिए 7 तत्वों का हो गया। जो 9 तत्व मानते हैं, 5 तन्मात्रा है उसमें, और महत्त्व है 6वां, अहंकार 7वां, प्रकृति 8वां और पुरुष 9वां तत्व। और इसी प्रकार जो 11 तत्व मानते हैं तो उनकी अभिमत ये है कि 5 महाभूत 5 हो गए, 5 इंद्रियां ये 5 हो गए, 10 हो गया, और 11वां आत्मा मानते हैं, इसलिए 11 तत्वों की भी उनकी भी बात सही है। जो 13 तत्व मानते हैं उनमें ये है कि 5 महाभूत है ये, 5 इंद्रियां हैं ये, और मन, जीव और ईश्वर ये उसमें जोड़ दिए, तो इनकी ही स्वरूप का 13 तत्वों की वो उपासना करते हैं। और जो 26 तत्व मानते हैं उसमें 5 महाभूत हो गए, 5 इंद्रियां हो गए, 5 तन्मात्रा हो गए, और इसी प्रकार आत्मा मतलब 16 तत्व जो मानते हैं, 5 महाभूत, 5 इंद्रियां, 5 तन्मात्रा और आत्मा, ये 16 तत्वों से। और कई जो है 17 तत्व मानते हैं उसमें भी आत्मा और मन उसमें जोड़ दिया, बाकी वही 16 तत्वों की तरह है। और जो कोई 26 तत्वों से ब्रह्मांड बना हुआ इस तरीके से मानते हैं, उनके विचार में ये है कि 5 महाभूत और 10 इंद्रियां हो गए, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्रा हो गए,
ये टोटल 20 हो गए। और आगे जाकर के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 हो गए। और प्रकृति और पुरुष, ये मिला करके 26 तत्व हो गए। और कई लोग 28 तत्व भी मानते हैं, कहते हैं इसमें ये सभी हैं, जैसे 26 तत्व के जितने भी हैं सभी हैं, मन और आत्मा और जोड़ देते हैं वहां पर। इस तरीके से 28 तत्व मानते हैं। इसलिए जो ज्ञानी है, जो ज्ञानवान है, उनके लिए कोई भी तत्व हो वो एक दूसरे के आविर्भाव और बहिर्भाव के रूप से उन दोनों तत्वों का पुष्टि कर लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, संदेह होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से भगवान समझाते हैं। प्रकृति और पुरुष 2 अभिन्न रहते हुए भी भिन्न है अभिन्न, एक से ही अनेक बने हुए हैं। आत्मा साक्षात्कार करने पर इनका वास्तविकता ज्ञान, उसकी वास्तविकता की ज्ञान होती है। आत्मा का ज्ञान भक्ति के प्राचुर्यता से प्राप्ति होती है। भक्ति निष्काम कर्म तथा सत्संग से प्राप्ति होती है, कथा आदि से प्राप्ति होती है। भक्ति इतना सरल होते हुए भी सहज ढंग से प्राप्ति नहीं होती है। आगे जाकर के उद्धव जी फिर प्रश्न करते हैं, आपसे विमुख अर्थात भगवत विमुख प्राणी किस प्रकार शरीर ग्रहण करते हैं? जन्म मरण की प्रक्रिया क्या है? किसका जन्म होता है और जन्म जिनका नहीं होता है तो उनका क्या स्वरूप होती है? और आपके विमुख जो प्राणी हैं अर्थात भगवत विमुख जो प्राणी हैं उनकी क्या गति होती है आदि भी कृपा करके हमें समझाइए। तब भगवान कहते हैं, मेरे विमुख प्राणी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते। वही कहा ना, प्रभु के लिए आप अर्पण नहीं कर रहे हो तो संसार के लिए करते हो, क्योंकि एक न एक के लिए तो आपको अर्पण करना ही होता है। कोई ऐसा चीज तो है ही नहीं है कि बिना किसी के अर्पण किए हुए होता ही नहीं है। जो प्रभु के लिए अर्पण करता है वो प्रभु का हो जाता है। जो संसार के लिए मैं और मेरे के लिए अर्पण करता है वो संसार के लिए होता है। तो ये कहते हैं जो संसार के लिए, मैं और मेरे के लिए इस चक्करों से जो भी उपासना आराधना या जो भी करता है वही व्यक्ति प्रभु से विमुख हुआ है और वही व्यक्ति संसार की संस्कृति चक्र में फंसाई जाता है। उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। जब तक तू और तेरा में नहीं पहुंचता है तब तक जन्म लेते ही रहना पड़ेगा। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वस्तुतस्तु 9 अवस्था मानी गई है। तो उसका यहाँ पर संक्षेप में वर्णन है। निषेक गर्भ जन्मानि बाल्य कौमार यौवनम वयो मध्यम जरा मृत्यु इत्यवस्थो तनोर्नवः। निषेक अर्थात स्त्री पुरुष की रज को निषेक कहा गया है। रज की स्थापना, रज जैसे निषेक हो गया, रखा गया, तब वो गर्भधारण हो जाती है। माताएं वो तब गर्भधारण कर लेती है। गर्भ के पश्चात जन्म हो जाती है और जन्म के पश्चात उस जीव का बाल्यावस्था, उसके बाद में कौमार अवस्था, उसके बाद में यौवन अवस्था, फिर यौवन के पश्चात वय अवस्था और उसके पश्चात जरा अवस्था, वृद्धावस्था और उसके पश्चात मृत्यु। ये हमारे जीवन चक्र की शुरू। ये 9 तरीके से हमारा शरीर का वृद्धि के लिए वर्णन किया गया है। और यह शरीर 17 तत्वों से निर्मित है।
जो अभी हमने तत्वों का वर्णन किया है उनमें से 17 तत्वों तो ये शरीर बनने में लगा हुआ है। क्या क्या है? पंच प्राण मनोबुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोथम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। पंच प्राण, मन, बुद्धि, दशेन्द्रिय, ठीक है ना? मन, बुद्धि और दशेन्द्रिय, पंच प्राण, ये टोटल मिलाकर के 17 हो गए। और ये सूक्ष्मांगम भोग साधन, भोग साधन के लिए ये अंग बने, मतलब भगवान शरीर बना हुआ है। आत्मा शरीर से भिन्न है। इसके अंदर की जो आत्मा है, जो चैतन्य तत्व है, जिसके द्वारा हम सारा कुछ हमें ज्ञात होती है, वो शरीर से भिन्न है। इस शरीर से उसका लेना देना नहीं है। अज्ञानी पृथक मानता नहीं है, शरीर को ही आत्मा मानता है, आत्मा को ही शरीर मानता है। इसीलिए वो संसार चक्र में उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं। जिन्हें आत्मा का ज्ञान हो गया है या होता है या हो गया है, वो तो अवधूत स्वरूप से वो विचरण करने लग जाते हैं। उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। वो अनासक्त होकर के बड़ी अद्वितीय अद्भुत भाव से उछलते हैं। न उनको ईर्ष्या होती है, न जलन होती है, न किसी के प्रति द्वेष होती है, न किसी के प्रति काम होती है। रागा राग जया जयो, रागा राग से लाभा लाभ, जया जयो लाभ और अलाभ से जय हो कि पराजय हो, कोई मान दे कि अपमान दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अवधूत द्वेष में चलते हैं। उन्हें अपमान करें, गाली दें, या कोई उनको प्रहार भी करें, कोई उनको थूके, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो मस्त होकर के रहते हैं। इस शरीर को उन्होंने ये तन किया हुआ है। शरीर तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा में स्थित हूं। क्योंकि आत्माराम जो व्यक्ति होते हैं वही अवधूत होते हैं। आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति ही ऐसे परमवंशी होते हैं। तो आत्मा में जो स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है, वो संसार और इस जगत से उसका लेना देना नहीं होता है। वो तो अतिथि की तरह जगत का सेवा लेता है। मैं इस जगत में अतिथि के रूप में आया हूँ, भी ऐसे ही। कोई किसी के यहाँ पर स्थायी तो है ही नहीं। आज जिस स्वरूप में है, कल वो स्वरूप होता ही नहीं है। तो बदलने का नाम ही संसार है। संसारती संसार। उद्धव जी फिर यहाँ पर प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, आपने तो बड़ी अद्भुत यहाँ पर प्रसंग श्रवण कराया, लेकिन दुर्जन के द्वारा किया गया तिरस्कार को सहन करना बड़ा कठिन होती है। जो दुष्ट व्यक्ति है, यदि वो तिरस्कार करे तो हर कोई व्यक्ति तो सहन नहीं कर पाता है। और यहां तक के विद्वान भी इस बातों को सहन नहीं कर पाते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, जो ज्ञानी हैं, जो पहुंचे हुए हैं, वो भी जो है ना इस प्रकार की तिरस्कार को उनसे भी सहा नहीं जाता है। और इसको कैसे सहन करने की शक्ति प्राप्त करें, ये भी कृपा करके बताएं। अर्थात कोई भी व्यक्ति तिरस्कार करे, उसको कैसे सहन किया जा सके। बड़ा गूढ़ रहस्य उद्धव जी ने यहाँ पर प्रश्न किया। और समाज में तो इसी तरीके से व्यक्ति पैर खींचने वाले ही होते हैं। कोई आगे बढ़ रहा है तो दूसरे को लिए जलन होती है। हमने देखा हुआ, ये आपने अनुभव किया हुआ भी है। एक व्यापारी व्यापार के प्रति और एक ही पेशे से संबंधित व्यक्ति ही जलन करता है। सबसे पहले जलन उसी से ही होती है। आपने दुकान खोला कपड़े की और सामने वाले ने भी कपड़े की ही दुकान खोल दिया, तो आपको उसके प्रति ज्यादा जलन होती है। इसे कई लोग तो इसीलिए भी खोलते हैं
किसी का दुकान खूब अच्छी तरह से चला ना, तो आसपास में उसी की ही टाइप की दुकान दूसरे खोल लेते हैं। और ये केवल दुकान की ही बात नहीं है, कई पुस्तकों की भी ऐसी होती है, कई भजनों की उसकी कॉपीराइट भी इसी तरीके से होती है, मीडिया में भी इस तरीके से चलता है। तो इसीलिए वहां पर सर्वाधिकार लेखक में सुरक्षित, ऐसा ऐसा कॉपीराइट करना मना है और इसके लिए दंडनीय, ये सब चीज लिखा हुआ होता है। तो इसलिए जलन उसी को ही होती है जो सेम धंधे से जो लगा हुआ है, वो दूसरे से उनका जलन नहीं होती, दूसरे में बाद में हो भी जाए तो बाद में होगी, ये सब चीज है। लेकिन एक ही पेशे से संबंधित व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सर्वोपरि और सर्वप्रथम जलन करते हैं। तो यहां यही कह रहे हैं कि विद्वान इसको कैसे सहन विद्वानों से भी सहन नहीं हो पाता, तो ऐसे तिरस्कार को कैसे सहन करें, किस तरीके से, कौन सा उपाय। उद्धव जी ने इस प्रकार से प्रश्न किया। और यहां से आगे की जो 4 अध्याय हैं, इन्हीं विषयों से संबंधित, इन्हीं की ही उत्तर देते हुए भगवान वर्णन कर रहे हैं, जिसको तिरस्कार सहने की सुगम उपाय का यहाँ पर वर्णन है। एक अवधूत तितिक्षु ब्राह्मण का यहाँ पर उपाख्यान है, जिसको भिक्षु गीता के नाम से यहाँ पर व्याख्या की गई है। बड़ा अद्भुत है ये। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए ये भिक्षु गीता का यहाँ पर वर्णन है। उद्धव गीता तो चल रही है, उद्धव गीता के अंतर्गत ये भिक्षु गीता चल रही है, इसका वर्णन अब यहाँ पर कर रहे हैं। आइए, ये क्या है, तिरस्कार को सहन करने की क्या तत्व है। कोई आपको उपेक्षा करें तो उसको कैसे सहन किया जाए, कौन सी उपाय लगाएं, किस तरीके से उसको सहन किया जाए, इसका आप चिंतन मनन करेंगे। अब यहां पर एक उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं भगवान यहां पर उद्धव जी से, अवंती सुदिजा कश्चिद आशीत आड्यतमा श्रिया वार्ता वृत्ति कदर्यस्तो कामी लुब्धोति कोपनः। उज्जैनी नगर में एक धनाढ्य ब्राह्मण रहते थे, जो बड़ा ही कृपण, लोभी और नीच प्रकृति के थे। धन होते हुए भी यदि कृपण हो गए, लोभी हो गए, तो उस व्यक्ति की कल्याण होने वाली नहीं है। उसने न तो धन अपने लिए, न तो पंचदेव के लिए, न ऋषि और पीतर के लिए, न भूत और प्रेत नर के लिए ही कोई उपयोग में ले आए। अर्थात इतना धन दौलत होते हुए भी कहीं किसी के लिए भी उन्होंने प्रयोग में ले आए नहीं। सब देवता इसके पश्चात तो कुपित हो गए। धन, डाकू राजा आग में जल करके नष्ट हुआ, अंततोगत्वा। कोई तो चोरी नहीं, चोरी हो गई बार बार। कुछ धनों को तो कोई ऐसे इल्जाम लगा करके राजा रे राजकोष में डलवा दिया, कई धनों को आग लागी से चला गया। इस तरीके से नष्ट हुआ। ज्ञातयो जुगृहु कश्चित कश्चित दस्य बदलत उद्धव देवैतः कालतो कश्चित ब्राह्म बंधो नृपार्थिवात। ज्ञातयो, कई तो या अपने ही जनों ने उनका धन हरण कर लिया। कोई दस्यवः मतलब चोरी से चला गया, कोई कालतः दैवयोग से कई नाश हो गया धन, और कई तो राजा ने उनको ले लिया। इस प्रकार से उनका इतना प्राचुर्य धन होते हुए अंततोगत्वा धन विहीन हो गए। जबकि ब्राह्मण धन से संपन्न हो
तो ब्राह्मण के जो क्षेत्राधिकार है उस तरीके के कार्य उनको करनी चाहिए थी। समाज में विद्या अध्ययन के क्षेत्रों में पाठशाला आदि खोल करके, गुरुकुल आदि खोल करके उस धन को सदुपयोग करना चाहिए था। गौ ब्राह्मण के हित के लिए सदुपयोग करना चाहिए था। समाज के उत्थान के लिए ऐसे क्षेत्रों की उनके उत्थान करनी चाहिए थी। तो ये है, धन यदि प्राप्ति हो तो समाज के उत्थान होना चाहिए। परोपकार के लिए लगानी चाहिए। जहां जरूरत हो दूसरे प्राणी का, जहां उद्धार हो, चाहे हॉस्पिटल खोल करके हो, चाहे यातायात, कोई एम्बुलेंस आदि जो है ना खरीदारी करके भी प्रदान करते हैं निःशुल्क। कई लोग रोड बना देते हैं जहां पर विकट स्थान है, वहां पर पहुंचने के लिए। कहीं पानी की समस्या है तो पानी के लिए उद्योग करके उस धन को व्यय करके सभी प्राणियों को पानी पिलाने की ऐसा सुगमता बना देते हैं, और करना भी चाहिए। प्रभु ने आपको धन दिया हुआ है तो प्रभु के ही कार्य में लगाना चाहिए। और ऐसे ही व्यक्ति को हर हमेशा व्यक्ति सभी याद भी करते रहेंगे। तो यहाँ यही हुआ, अंततोगत्वा जब धन चला गया तो अभिमान भी चला गया ब्राह्मण की। धीरे करके अभिमान भी चला गया, क्योंकि जिस रूप में कई लोगों को तो जाता नहीं है अभिमान, व्यापार आदि से सब नष्ट भी हो गए हो या धन दौलत से खाली हो गए हो तो भी वो अभिमान नहीं आता, मतलब उनको वैराग्य नहीं आता। फिर भी जो है ना उनके अंदर में अहंकार रहता है, हम ऐसे थे ऐसे ही रहना चाहते हैं। धन सारा का सारा चल गया फिर भी अपने ठाट बाट जैसा था उसी हिसाब से चलते हैं। भले ही ऋण लेकर के हो, जो कुछ भी करके हो, कर्जा लेकर के भी ऐसे ही करना चाहते हैं। दिखावा ही उनकी जो है ना बड़ी रोग होती है। वो दिखावा को कभी भी कमी महसूस होने नहीं देते। जबकि धन प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, अब छोड़ दो अब सारा। अब फिर धन के पीछे नहीं भागो, अब प्रभु के पीछे भागो ना, ये चाहिए था और होता नहीं है। यहाँ ब्राह्मण को पूर्ण वैराग्य आया। और वैसे भी कहा जाता ना, धन की जब प्राचुर्यता हो जाए, धन आ जाए तो 15 प्रकार की साथ में धन अनर्थ भी लेकर के आता है। धन ऐसे सहज और सरल ढंग से नहीं आता। धन के साथ में अनर्थ भी लेकर के आता है। क्या क्या लेकर के आता है? स्तेयम हिंसा नृतम दम्भः काम क्रोध स्मयो मदः भेदो वैरम विश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानार्थः अर्थमूला मतानिडाम तस्माद् अनर्थ अर्थाख्यम श्रेयोर्थो दूरतस्त्यजेत। स्तेयम हिंसा, चोरी, हिंसा, अनृतम झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, स्मय काम वासना से उन्मत्त होना, मद, वैरम भेद विभेद, विश्वास में विभेदता देखना, संस्पर्धा मतलब कंपटीशन, व्यसनानि च अनेक प्रकार की व्यसन भी साथ में आ जाती है। गलत प्रक्रिया की व्यसन भी आ जाती है, क्योंकि व्यसन भी 2 प्रकार की होती है, एक सत होती है, एक असत होती है। प्रभु की भजन में व्यसन लग जाए तो कल्याण हो जाती है, लेकिन होता नहीं है। धन हो गया तो प्रभु की भजन होती नहीं है उस समय। और धन को किस तरीके से उसको उछल करके प्रयोग में ले आए, उस तरफ व्यक्ति तड़प जाता है। धन को सदुपयोग करने के हिसाब से चल बसता है, लेकिन होता है दुरुपयोग। एते है पंचदशानार, ये 15 प्रकार की
स्वरूप बनाए गए हैं। पहले की जो 6 हैं जो अनर्थ धन प्राप्त्य बताए गए हैं, और इसके बाद के 9 अनर्थ की संभावना रहती है। अर्थात ये 6 तो अनर्थ की स्वरूप बताए गए हैं और बाकी 9 उनकी साथ साथ में ये भी जुड़ करके आ जाती है। कहते हैं ना, स्मय गर्भ मद, दूसरे का तिरस्कार करना, दूसरे को भेद बुद्धि रखना, भेद बुद्धि रखना, ये तो ये है, वो है, उसके पास में इतना है, इसके पास में इतना है। परस्पर कलह, यही धन के माध्यम से, धन के अभिमान से, अहंकार से परस्पर में कलह, द्वेष उत्पन्न कराना, अविश्वास एवं स्पर्धा, साथ में 3 व्यसन। ये व्यसन भी बताए गए, असत व्यसन के हिसाब से बता रहे हैं। परस्त्री गमन, जुआ और मदिरा पान, ये 3 व्यसन, ये सभी के सभी धन आने पर व्यक्ति को आ जाती है। इनसे बचे रहना चाहिए। धन आ गया तो सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहां पर जो ब्राह्मण थे उन्होंने शेष जीवन भगवत प्राप्ति के लिए अर्पण किया। जब धन सारा का सारा नष्ट हो गया तो भगवत प्राप्ति के लिए उन्होंने व्यसन उदर की तरफ मोड़ दिया। सन्यासी वो बन गए और अकेला विचरण करने लगे। और सन्यासी में तो हम जानते ही हैं कि घर घर में जाकर के भिक्षा मांगनी होती है, जैसा कि अभी हमने वर्णन किया था कल के प्रसंग में। और भिक्षाटन करने के लिए गांव में जाकर के भिक्षाटन करने लगे। निर्वेदः सुमहानभूत, अत्यंत वैराग्य इनको प्राप्त हुआ। इस तरीके से विचरण करने लगे। और भिक्षार्थम नगर ग्राम असंगो अलक्षितो विशत, असंग होकर के अलक्षित, मतलब किसी से पहचाने नहीं, उस हिसाब से ये गांव में भिक्षा के लिए भ्रमण करने लगे। दुष्ट जनों ने उन्हें तिरस्कार किया जगह जगह पर, क्योंकि जो भिक्षा मांगने आ जाते हैं, देखते हैं थोड़ा रिष्ट पुष्ट है तो व्यक्ति क्या कहेंगे, इतना रिष्ट पुष्ट है, खाना पीना हट्टा कट्टा है और काम करके खाना चाहिए ना। अभी ऐसे भिक्षा मांगते हुए चल रहे हैं, कमंडलू झोली माला लेकर के चल रहे हैं। इस तरीके से मन में हर कोई जो परिश्रम करके, जो पसीना बहा करके जो पैसा कमाते हैं या धन इकट्ठा कर लेते हैं, उनके लिए तो ये स्वाभाविक ही है। और एक बात ये भी है कि जो अत्यधिक परिश्रम करता है वो दान भी देने, उससे दान भी इतना दिया नहीं जाता है, क्योंकि उसके पैसे की वैल्यू उसको पता होता है, धन की वैल्यू उसको पता होता है, क्योंकि कमाते समय उसको पता चल गया हुआ होता है। और ऐसे व्यक्ति अच्छी तरह से दान भी कर नहीं सकते जिन्होंने परिश्रम किया हुआ, जिन्होंने मेहनत किया हुआ। तो जिन्होंने बिना मेहनत से ही आए हुए हैं, जैसे माता पिता ने काफी मेहनत किया और एक तरह की व्यापार की एक पहुंच, एक स्थिति में पहुंच गए हो, तो बच्चे जो है ना, बच्चे तो अब इतना मेहनत किए हुए नहीं होते हैं और उसको धन को उड़ाने में लग जाते हैं। तो दुष्ट जनों ने इनको बीच में तिरस्कार किया। किसी ने कमंडलू छीना, किसी ने माला छीन लिया, कोई भोजन करते समय किसी को लघु शंका कर दिया, कोई थूकते थे, कोई पीटते थे, कोई चोर कहते हुए डांटते थे, ढोंगी कोई बताते थे। फिर भी उन्होंने किसी को उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। बाद में इन यातनाओं के बीच उन्होंने अमृतमय गाथा की गान किया, और यही भिक्षु गीता के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। और इसमें कुल 16 श्लोक है। 16 कलाओं से संपन्न 16 श्लोक हैं, जिसमें प्रथम श्लोक इस प्रकार से है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नायम जनो में सुख दुख हेतुर्न देवतात्मा गृह कर्म काला, मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत्। ये संसार में मनुष्य, देवता, आत्मा, ग्रह, कर्म और काल, ये 6 ही सुख दुख के कारण माने जाते हैं।
किंतु मेरे दुख का कारण केवल मन ही है। मन ही शांत एवं घोर कार्य में प्रवृत्त कराता है। शांति भी मन ही कराता है, घोर कार्य में भी मन ही ले जाता है। सुख में भी मन ही ले जाता है, दुख में भी मन ही ले जाता है। जीव मन को कर्तापन मानता है। जो दुख जिनको प्राप्त होता है वो मन को ही कर्तापन मान करके दुखी होता है। दान धर्म यम नियम ये मन को रोकने के लिए बनाए गए हैं, उसके संयमित बनाने के लिए बनाए गए हैं। मन किसी की बस में नहीं होता है, वह महाबलवान है। मन को जीतना, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना तो भगवान की कृपा से ही होती है। सुख दुख का कारण आत्मा नहीं है, शरीर नहीं है, ग्रह नहीं है, कर्म नहीं है, देवता नहीं है, काल नहीं है, केवल मन ही है, जो देह में अहंकार उत्पन्न करके सुख दुख प्रदान करता है। इसलिए इस प्रकार उन्हें वैराग्य हुआ, सारा उन्होंने छोड़ दिया, तब अभय पद को प्राप्त हुए, जहां पर किसी प्रकार की भय नहीं है। जो ये भिक्षु गीता को, ब्रह्मनिष्ठा गाथा को जो सुनता है, मनन करता है, उसे हमेशा हमेशा शांति प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान अंतिम में कहते हैं, या एताम भिक्षुणाम गीताम ब्रह्मनिष्ठाम समाहिता धारये श्रद्धयान शृण्वन् द्वन्द्वैर्नैवा विभूयते। उस कंडीशन में उनको द्वंद्व जो दुविधा होती है, संकल्प और विकल्प की जो दुविधा है, वो दुविधा से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात द्वैत से वो अद्वैत बन जाता है। द्वैत जब तक रहती है तब तक ये भेद बुद्धि रहती है। जब द्वैत से व्यक्ति अद्वैत में पहुंच जाता है, पूर्ण रूप से वैराग्य यहां पर ब्राह्मण को हुआ। धन होने पर ये सारा विस्मृति थी, धन चला गया तो उनको स्मृति हो गई। वैभव क्या चीज है, और आज जो जिस स्थिति में भगवान ने खड़ा किया हुआ है, क्योंकि राजा को भी रंक, रंक को भी राजा, करोड़पति को भी रोड़पति, रोड़पति को भी करोड़पति, ये तो प्रभु ही बनाते हैं, करने कराने वाले वही है। कहते हैं कि ये कराए आप ही आप, मानुष देह कुछ ना हाथ मान, ये मनुष्य चोला में तो किसी हाथ है ही नहीं, करने कराने वाले प्रभु ही है। इसलिए प्रभु के लिए ही हर कार्य अर्पण करना चाहिए। हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के लिए ही कार्य हो रही है। इस भाव से विचरण करते हुए स्वयं को संसार से अतिथि, संसार में रहते हुए अपने आप को अतिथि के स्वरूप में विचरण करें। और जो इस प्रकार से रह सकता है, जहां भी रहे, चाहे शहर में रहे, चाहे घर में रहे, चाहे अपने जंगल में रहे, कहीं भी रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनको ये भाव उत्पन्न नहीं हुए हैं, जो इस स्वरूप में जो पहुंचे नहीं है, उनके लिए चाहे जहां कहीं भी रहे, और साथ साथ में सभी के सभी द्वैत भावना आई जाती है। जीवन में अद्वैत में स्थित होना चाहिए। अद्वैत में स्थित हुए व्यक्ति ही सारा ब्रह्माकार वृत्ति उनके अंदर में आ जाती है। ब्रह्माकार वृत्ति ही व्यक्ति सर्वत्र एक समान देख सकता है, एक समान उपयोग कर सकता है, उपभोग कर सकता है। ऐसा अद्वितीय ये ज्ञान से भरा हुआ एकादश स्कंद है। आज की कथा को हम यहीं पर विराम ले रहे हैं।
बाकी की कथा को हम पुनः अगले पड़ाव में पुनः चिंतन मनन करेंगे। इस दिव्यतम आत्मा साक्षात्कार से संबंधित इस अद्भुत ये उद्धव गीता की श्रवण से, चिंतन से, मनन से आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन भी बड़ा सुमधुर और एकदम उन्नत होकर के आगे बढ़ सके, यही प्रभु के चरणों में वंदना प्रार्थना। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।